नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है और सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाया जाए मार्च 2023 तक। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को मूलभूत दक्षताएं आनी चाहिए। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनका आपको अध्ययन करना है। लेकिन साथियों, हम अध्ययन नहीं कर पाते। जैसे हम अपने विद्यालय में जाते हैं तो हमें बच्चों को काम देना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, काफ़ी काम है हमारे लिए, तो उनका हम अध्ययन ढंग से नहीं कर पाते। दूसरे, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है और हम उनका अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन सरकार का लक्ष्य है बच्चों में मूलभूत दक्षताएं विकसित करना। जैसे आपका आधारशिला मॉड्यूल है तो उसका लक्ष्य है कि बच्चों में भाषा और गणित की जो कौशल हैं वे विकसित हों। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे जो भाषा के हमारे कौशल है। सबसे पहला कौशल हमारा सुनना है, यानी सुबोपली के क्रम में सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो इन कौशलों का विकास कैसे किया जाए, ये सब आपका आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए बच्चों से कौन कौन से सवाल किए जाएं, जिससे कि बच्चों में सुनने और बोलने का कौशल विकास हो जाए। साथियों, सुनने और बोलने के कौशल विकास से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा किसी की बात को सुने और सुनने के बाद उस पर प्रतिक्रिया दे। अगर मान लीजिए वो सुन रहा है और कुछ भी बोल रहा है, वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक किसी की बात को सुन रहा है और सुनने के बाद प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये समझिए कि उसका सुनने और बोलने का कौशल का विकास हो गया। क्या होता है, बच्चों में कौशल का विकास नहीं हो पाता। ऐसे वे जैसे अगली क्लास में जाते हैं तो फिर जब इस प्राइमरी में ही उनका विकास नहीं हो पाता तो नेक्स्ट क्लास में वे नहीं चल पाते और उनका पढ़ाई से मन उचट जाता है। तो इसलिए कक्षा 1 और 2 पर विशेष ध्यान दिया जाएगा आपके आधारशिला मॉड्यूल के अनुसार। उसमें जो आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलेगा तो उसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि सुनने और बोलने के कौशल विकास किया जाए, उसके बाद पढ़ने का विकास किया जाए और उसके बाद लिखने का विकास किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बच्चों का सुनने और बोलने के कौशल का विकास करेंगे तो बच्चों से बातचीत के दौरान कौन कौन से सवाल हम करेंगे। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो चलिए, सुनना और बोलना लगभग एक समान चलने वाली क्रियाएं हैं। जो सुनने की और बोलने की प्रक्रिया होती है एक साथ चलती है। कैसे चलती है? हम जब भी कुछ सुनते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी बात सुनी, हमारे मन में कुछ कहने की जिज्ञासा पनपने लगती है। मान लीजिए हमने कुछ भी बात सुनी, उसके बाद हमारे मन में होता है कि मैं इस बात को किस तरह से कहूँ, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। इसलिए कक्षा में आपको ऐसी गतिविधि करानी है जहां बच्चे को सुनने और बोलने का बराबर मौका मिले, यानी बच्चे को सुनने का भी मौका मिले और इसके साथ साथ बोलने का भी बराबर मौका मिले। सुनने और बोलने के कौशल विकास के लिए चर्चा और बातचीत सबसे प्रमुख तरीका है। यानी आप अगर सुनने और बोलने के कौशल का विकास आप बच्चों में करना चाहते हैं तो उससे सबसे बेटर तरीका जो है वो है हमारा चर्चा करना। बातचीत में हमें ध्यान रखना होगा कि बातचीत के सवालों में विविधता हो, यानी अलग अलग तरह के सवाल हम बच्चों से बातचीत के दौरान करें। ऐसे सवाल भाषा विकास में कम उपयोगी होते हैं जिनका उत्तर 1 या 2 शब्दों का हो। जो आप इस तरह के सवाल करेंगे कि उनका उत्तर 1 या 2 का ही हो, तो वे भाषा विकास में ज़्यादा लाभदायक नहीं होते। इसलिए बच्चों से बातचीत के दौरान निम्नलिखित 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। आपको मैं 4 प्रकार के सवाल बताऊंगा जिनका उपयोग हमें बातचीत के दौरान बच्चों से करना है, जिससे कि बच्चे में सुनने और बोलने का विकास हो। कौन कौन से सवाल हैं? अक्सर अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जनपद में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उनमें भी इन सवालों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि किस तरह के सवाल, कितने प्रकार के सवाल हम बच्चों से करेंगे सुनने और बोलने के विकास के लिए। तो इसका उत्तर होगा हम 4 प्रकार के सवाल बच्चों से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सवाल हैं हमारे। पहले होते हैं सूची सवाल।
अब सूची सवाल क्या होते हैं? वे सवाल जिनके उत्तर में सूची बनती है। आप बच्चे से ऐसा सवाल कीजिए जिसके उत्तर में बच्चे सूची बनाए। इनके उत्तर एक या दो शब्द के होते हैं। ऐसे सवाल क्या, जिन सवालों में क्या आता हो, कौन, कहां, किधर, कितना वाले सवाल होते हैं ये। यानी इनमें क्या आए, कौन आए, कहां आए, किधर आए, कितना आए, इस तरह के सवाल आपके सूची सवाल होते हैं। जैसे आपने बच्चों से पूछ लिया सुबह जागने के बाद आपने क्या क्या किया, तो बच्चा फिर एक सूची बनाएगा। मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने मुंह धोया, फिर उसके बाद मैं तैयार हुआ, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं स्कूल गया। तो इस तरह से एक सूची बन जाती है। या तुम कहाँ गए, कहाँ गए, नु मुझे पहले मैं वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया। तो इस तरह के सवालों में एक सूची बन जाती है। तो ये पहले तरह के सवाल हैं जो हमें बच्चों के साथ करने हैं। उसके बाद दूसरे तरह के सवाल होते हैं हमारे प्रक्रिया आधारित सवाल। एक सवाल कैसे होते हैं? इन सवालों में वर्णन करना होता है। वर्णन की प्रक्रिया में वर्णन से पहले हमारे मन में प्रक्रिया के बारे में कथनों का क्रमिक ढांचा बनता है। यानी जो भी प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं या हमारे मन में जो भी हमारी प्रक्रिया है उनके क्रमिक ढांचा बन जाता है कि उस क्रम से हमने ये किया, उससे ये किया। उसके बाद कथन को समुचित शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इस कोशिश में भाषा का सीखना ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा भाषा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। प्रक्रिया के सवालों में कैसे शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। यानी जो प्रक्रिया वाले सवाल होते हैं इनमें कैसे शब्द आपका आता है जिससे प्रक्रिया को बच्चे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। यानी प्रक्रिया जो भी कुछ है उसको बच्चे अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे दूध से दही या मक्खन कैसे बनाया जाता है, आप बच्चे से पूछ ले, कोई भी प्रक्रिया पूछ सकते हैं आप, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। बताओ बच्चों दूध से दही कैसे बनाई जाती है, तो बच्चे प्रक्रिया बताएंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। या मक्खन कैसे बनाया जाता है, इस तरह के पूछ सकते हैं। या आप बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि भाई उनके परिवेश की गन्ने की फसल किस तरह से उगाई जाती है, तो बच्चे बताएंगे सबसे पहले खेत को जोता जाता है, उसके बाद उसको फिर दोबारा से जोता जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर उसमें वो निकाली जाती हैं, उसमें गन्ना बोया जाता है। जिस तरह से भी वो बच्चे अपनी प्रक्रिया जो उनके गांव में प्रक्रिया चलती है उसको भी बता देते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम प्रक्रिया आधारित सवाल कहते हैं। और इनका उत्तर जो है कैसे आता है इनमें, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरे तरह के सवाल होते हैं हमारे तर्क आधारित सवाल। इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब आप क्यों शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब तर्क आधारित सवाल आप पूछ रहे हैं। इनमें क्यों का जैसे सब तर्क आधारित, इन सवालों के जवाब में हमारे मन में तार्किक भाषा का प्रयोग होता है। यानी मन में जो है जो तार्किक भाषा होती है उसका प्रयोग होता है। इनमें तार्किक भाषा का विकास होता है जो भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिनमें बच्चे तर्क देते हैं। भाई मान लीजिए आप बच्चे ने कोई कहा कि मुझे साइकिल चलाना पसंद है। नु क्यों पसंद है भाई, तुम तर्क दो। नु साइकिल से तुम्हें क्या फायदा है। या बच्चे कह दें कुछ और, नु मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना, नु क्यों पसंद है। तो जिसमें बच्चे तर्क दें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, तो इस तरह के सवालों को तर्क आधारित सवाल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं आपके कल्पना आधारित सवाल। यह सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह सवाल अगर या यदि वाले सवाल होते हैं। या तो इनमें अगर आएगा या इनमें यदि आएगा। इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने आप को विविध परिस्थितियों में रखकर सोचना और अभिव्यक्त करना होता है। यानी इन सवालों के जवाब जब बच्चा देगा तो अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में रखेगा, सोचेगा और उसके बाद उसको अभिव्यक्त करेगा। इस प्रक्रिया में भाषा का सीखना अधिक होता है। यानी बहुत ज़्यादा बच्चा भाषा सीखता है। जैसे आप बच्चे से पूछ ले, यदि आप जिलाधिकारी होते, हो सकता है बच्चे को जिलाधिकारी के बारे में ना पता हो, आप यही कह दें अगर आप गांव के प्रधान होते तो क्या क्या करते, तो बच्चा बताएगा कि मैं गांव का प्रधान होता तो मैं ये कर देता, मैं वे कर देता, मैं वे कर देता। वो सोचता है और सोचने के बाद जवाब देता है। या आप पूछ ले कि अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते,
तो इस तरह के सवाल हैं, ये आपके 4 तरह के सवाल जो हमें बच्चों से पूछने हैं, जो बच्चों के कौशल विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इससे बच्चों में सुनने और बोलने के कौशल का विकास होगा, क्योंकि दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, जिससे कि आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन होता रहे, तो वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। आधारशिला मॉड्यूल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी महत्वपूर्ण बातों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पे कमेंट्स करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।